हाय दोस्तों, आज फिर एक और कहानी के साथ तैयार है आपका स्टोरी संसार। आज की कहानी है गांव की बहू। क्यों सावित्री, मैंने सुना है मालती की बहू ने मालती को घर से निकाल दिया है। अब क्या कहें, आजकल की बहुओं को कुछ भी नहीं कह सकते। अब किसी क्या पता था कि मालती की बहू ऐसी निकलेगी। शक्ल से तो बहुत सीधी लगती थी, पर उसने तो अपनी सास साथ में ससुर दोनों को ही घर से बाहर निकाल दिया। तू एकदम सही कहती है। आजकल की बहुओं को देख मुझे तो बड़ा डर लगता है, कहीं मेरी बहू भी ऐसी निकल गई तो। नहीं नहीं, मैं तो गांव की सीधी सादी लड़की से अपने बेटे की शादी करवाऊंगी, जिसे दुनियादारी की बिल्कुल भी जानकारी ना हो। नहीं तो यहाँ वहाँ की बहुओं से सीखकर मेरी बहू भी बिगड़ जाएगी। इस तरह सुनीता अपने बेटे की शादी गांव की एकदम सीधी सादी लड़की से करवा देती है। फिर एक दिन रीना अपनी सास के पास आती है। माँ जी, आपके लिए चाय और नाश्ता बना दूँ क्या? नाश्ते का टाइम हो गया है और आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। वाह बहू, सच कह रही हूँ, जब से तू आई है ना, मुझे तो बड़ा ही आराम है। तेरे जैसी बहू किस्मत वालों को मिलती है। लगता है पिछले जन्म में मैंने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, तभी मुझे तू मिली। कहाँ माँ जी, अब इतनी भी तारीफ मत कीजिए ना। धीरे धीरे रीना सुनीता की चहेती बन जाती है और दोनों सास बहुओं में खूब पटने लगती है। और रीना भी घर का सारा काम बहुत अच्छे से करती थी, सुनीता को शिकायत का मौका नहीं देती थी। ऐसे ही दिन बीतते हैं। फिर एक दिन, ये ले बहू, देख मैं तेरे लिए साड़ी लेके आई हूँ। इस दिवाली तू यही साड़ी पहनना, बहुत सुंदर लगेगी। तो साड़ी देखकर रीना का मुंह उतर जाता है। का माँ जी, अभी कोई साड़ी है? लाना ही था तो कोई अच्छी साड़ी ले आती मेरे लिए। आप तो ये सस्ती साड़ी उठा लाई, खुद के लिए तो महंगी साड़ी लाती है। मेरे लिए ये सस्ती साड़ी उठा लाई। मुझे नहीं ना चाहिए ये साड़ी, आप ही पहन लीजिए, मेरे पास इससे अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं। अरे ये क्या बहू, आजकल तो तू मेरे माथे ही बैठी जा रही है, मुझे ही नखरे दिखा रही है। मैं तेरे लिए इतने प्यार से साड़ी लेकर आई और तू मुझे ही चार बातें सुना रही है। अरे माँ जी, आप अपने लिए तो बड़ी महंगी महंगी ब्रांडेड साड़ियाँ लेकर आती हैं और मेरे लिए सस्ता माल उठा लाई। आप क्या सोचती हैं, मैं गांव की हूँ तो मुझे कुछ पता नहीं है क्या? सब जानती हूँ मैं, आप मुझे नीचा दिखाना चाहती हैं। अरे रहने दे, सब जानती हूँ मैं, तुझे शहर की हवा लग गई है, इसीलिए तू इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लग गई है। इस तरह अब दोनों सास बहुएं किसी ना किसी बात को मुद्दा बनाकर हर समय लड़ लिया करती। फिर एक दिन सुनीता अपनी सहेलियों को चाय नाश्ते पर बुलाती है। बहू, जरा मेरी सहेलियों के लिए बढ़िया सा चाय नाश्ता तो बना दे। अरे माँ जी, अभी ना मेरे पास जरा भी समय नहीं है, मुझे अभी ब्यूटी पार्लर जाना है। अरे बहू, तू कब से ब्यूटी पार्लर जाने लगी? देखो अभी शहर आए
2 दिन नहीं हुए और महारानी को ब्यूटी पार्लर जाना है। इतने नखरे तो शहर की लड़की भी नहीं करती। फिर ये बस भी कीजिए माँ जी, मेरे पास आपसे बहस करने का जरा भी समय नहीं है। आप सोचती हैं मैं गांव से आई हूँ तो मुझे कुछ नहीं आता, और आप ये मुझसे रोज रोज मेहमान नवाजी करवाती रहती हैं। आपको क्या लगता है मैं पागल हूँ? सब समझती हूँ मैं। इतना कहकर रीना अपने कमरे में चली जाती है। अरे ये क्या सुनीता, तू तो अपनी बहू की बहुत तारीफ कर रही थी, लेकिन ये तो तुझे कुछ समझती ही नहीं। मुझे लगा तेरी बहू गांव की है तो बहुत ही सीधी होगी, दिन रात तेरी जी हुजूरी करती होगी, तेरा कहा हर काम समय पर कर देती होगी। पर यहाँ तो बिल्कुल उल्टा ही है। लेकिन तेरी बहू ने तो शहरी बहुओं को भी मात कर दिया। ये सब सुनकर सुनीता आग बबूला हो जाती है। अरे क्या गांव और क्या शहर, मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो मैं इसे बहू बना कर ले आई। भगवान जाने अब आगे क्या क्या करेगी। मुझे तो अभी से ही डर लग रहा है, कहीं ये मुझे और मेरे पति दोनों को ही घर से बाहर ना निकाल दे। मुझे तो कुछ सही नहीं लग रहा सुनीता, कहीं मालती की तरह तेरी बहू भी तुझे घर से बाहर ना निकाल दे। मुझे तो तेरी बड़ी चिंता हो रही है, तू अपना ध्यान रखना। अपनी सहेलियों के मुंह से ये बात सुनकर सुनीता थोड़ी घबरा सी जाती है। अरे ये गायत्री क्या बोलकर चली गई, कहीं इसकी बात सच ना हो जाए। दूर खड़ी सुनीता की बहू रीना सब कुछ सुन लेती है। अब सुनीता रीना को ना तो कुछ बोलती और ना ही सुनीता से कोई काम कराती। सारा काम सुनीता अकेले ही करती। अचानक अपने सास के इस स्वभाव में आए बदलाव को देखकर रीना दंग रह जाती है। फिर एक दिन रीना अपनी सास से कहती है, एक बात पूछूं माँ जी, आजकल आप बड़ा चुप चुप, मुझसे लड़ाई करना तो दूर की बात है, खुलकर बात भी नहीं करती हैं। कुछ हो गया है क्या? अगर कोई बात है तो आप मुझे खुलकर बता सकती हैं। कुछ नहीं बहू, बस ऐसे ही। रीना अपनी सास की मंशा भाप जाती है और मुस्कुरा कर कहती है, अरे माँ जी चिंता मत ना कीजिए, मैं आपको घर से नहीं निकालने वाली, ये डर आप अपने मन से निकाल दीजिए। अरे छोटे मोटे झगड़े तो हर घर में होते रहते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं आपको घर से निकाल दूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, हो तो आप मेरी सास ही ना। मैं तो जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगी माँ जी। मुझे मेरे घर वालों ने अच्छे संस्कार दिए हैं और सास ससुर को घर से निकालना तो उन्होंने बिल्कुल नहीं सिखाया माँ जी। रीना की बात सुनकर सुनीता को एक प्रकार की संतुष्टि प्राप्त होती है। मुझे माफ कर दे बहू, मैं तुझे गलत समझ बैठी थी, मेरे दिमाग में तेरे लिए पता नहीं क्या क्या आ गया था। कोई बात नहीं माँ जी, ये ना घर घर की कहानी है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।